फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद, चाहे इंटर मेंटेनेंस हो चाहे फाइनल मेंटेनेंस हो, प्रक्रिया वही है, प्रोविजन बस अलग अलग है। तो सबसे पहले तो वसूली का मुकदमा दाखिल करते हैं। अगर इंटर मेंटेनेंस है तो 144(3), अगर फाइनल है तो 147 BNSS। जब ये मुकदमा दाखिल होता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है पहले वसूली की नोटिस भेजता है, और उस व्यक्ति को यह चेतावनी होती है कि आपके खिलाफ ये मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ वसूली वारंट जारी कर देंगे। अब वसूली की नोटिस होने के बाद अगर वो व्यक्ति न्यायालय में आता है और मेंटेनेंस जमा कर देता है तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर वो वसूली की नोटिस होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट वसूली वारंट के साथ साथ फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट के लिए भी ऑर्डर कर देती है। ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ करके न्यायालय के समक्ष ला सकती है, उस व्यक्ति से पैसा देने के लिए कह सकती है। अगर वो पैसा दे देता है तो ठीक है, अगर पैसा नहीं देता न्यायालय के समक्ष पुलिस पकड़ करके ले आती है तो फिर उस व्यक्ति को कोर्ट जेल भेज सकती है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था रिकवरी से संबंधित, जिसमें मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के सेटल जजमेंट भी यही है, कानून भी यही है कि अगर व्यक्ति जेल जाएगा तो कितने दिनों के लिए जाएगा। एक डिफॉल्ट के लिए व्यक्ति 1 महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है। हाँ दोस्तों, अगर एक डिफॉल्ट क्या होगा, 1 महीने का मेंटेनेंस अदा ना करना सिंगल डिफॉल्ट हो गया, तो एक डिफॉल्ट के लिए एक बार 1 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, यानी हर महीने के डिफॉल्ट के लिए वो हर महीने जेल भेजा जा सकता है। तो ये अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है जब तक कि मेंटेनेंस की धनराशि अदा ना हो जाए। अब यहां पर एक और सिचुएशन आती है, व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है। जब पकड़ में नहीं आता है पुलिस के तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वसूली वारंट या अरेस्ट वारंट जारी हुआ है अगर वो पकड़ में नहीं आता तो फिर कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसकी नीलामी कर सकती है और नीलामी करके उस व्यक्ति को जिसको कि मेंटेनेंस लेना है दे सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर बैंक की कोई लोन किसी ने लिया है, बैंक का लोन वो अदा नहीं कर पाता है तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसकी नीलामी करके अपने लोन की भरपाई करती है। तो इसी तरीके से उस व्यक्ति की कोई चल संपत्ति है तो उसको नीलामी करके कोर्ट उस व्यक्ति का पैसा अदा करेगी। अब अगर वो व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में है तो उसकी सैलरी से मेंटेनेंस की धनराशि को काटने का ऑर्डर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस